हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय सिंह। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और देख के उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के नाम से है। सीरियसली इसको लीजिएगा और ध्यान से पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कैसे होंगी ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको सीरियसली आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बहुत आसान सी चीज़। आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आ गया नया, क्या कि लीनियर इक्वेशन वो भी पेयर में हो गया 2 वेरिएबल का। मतलब कि अब 2 इक्वेशन रहेंगे, दोनों के पेयर होंगे और दोनों में सेम वेरिएबल होंगे। तो दोनों में वेरिएबल अगर सेम होंगे तो दोनों को सॉल्व करने के तरीके भी बदल जाएंगे, क्योंकि पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता था तो इक्वेशन एक ही होता था, 1 इक्वेशन होता था। तो वहां पर एक की वैल्यू सपोज करते थे, दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, ग्राफिकली मेथड आएगा, फिर एक आएगा एल्जेब्रिक मेथड, फिर ग्राफिकली मेथड में आपको जैसे क्लास 9th में एक इक्वेशन से आप निकाल लेते थे वैल्यू x और y की मिनिमम 2 और 3 वैल्यूज फाइंड करते थे, उसी तरीके से अब इसमें भी दोनों इक्वेशन के ऐसे ही 3 वैल्यू मैक्सिमम, चाहे जितना आप निकाल लें एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो कम से कम 2 वैल्यू तो होनी ही चाहिए, x की और 2 y की। तब उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा किया जाता है, और जानते हो कि जो भी ग्राफ इसका लाइन ड्रा किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो हम पहले शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इक्वेशन क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट आर हैविंग इक्वल साइन या अ पॉलिनोमियल दैट आर हैविंग इक्वल साइन इज नोन एज इक्वेशन। इट मींस जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होता है, उसे हम इक्वेशन का दर्जा देते हैं। क्लियर? तो आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होते हैं? एन इक्वेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0 called linear equation 2 variable. Clear? Linear equation 2 variable where a, b and c are रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b इसमें 0 नहीं होगा। एक साथ टुगेदर कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर दोनों साथ में 0 हो गए तो ये फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा। अगर एक भी इसमें से 0 हो गया तब भी, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और b डज नॉट इक्वल टू भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि a इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता और b इक्वल टू 0 भी कभी नहीं हो सकता। अगर ये दोनों 0 हो गए तो फिर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रह जाएगा। अब सपोज करो कंडीशन क्या थी कि आप पहले था 2x plus 3y इज इक्वल टू 5। ऐसी कंडीशन थी क्लास 9th में। आप क्या करते थे, मान लेते थे कि x की वैल्यू क्या है, सपोज कर लिया इसी तरीके से कि ये x है और ये y है। x की वैल्यू 1 है, माइनस ले जाएंगे, इधर हो जाएगा, तो 2 माइनस करेंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो y की भी वैल्यू 1 आ जाएगी।
है ना। इसी कंडीशन से आप वैल्यू निकाल लेते थे कि एक की वैल्यू सपोज करते थे और दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। तो इस कंडीशन से कह देते थे कि भैया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये कंडीशंस होती थी। अब आपकी बात आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। यही कंडीशन सेम थी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करेंगे जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब जब बेटा 2 वेरिएबल की बात करेंगे हम तो यहां पर थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हो जाती हैं। ये दोनों आपस में एक इक्वेशन ये और ये एक इक्वेशन ये दोनों हमारे हो जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो जाती है। अब इनको सॉल्व करने के भी तरीके आ जाते हैं बेटा। इनको सॉल्व करने के 2 ही तरीके होते हैं ना। तो 2 टाइप से इनको सॉल्व किया जा सकता है। कितने टाइप से? 2 तरीके से। पहला क्या होता है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा क्या आया? दूसरा अलजेब्रिक मेथड आया। क्या आया? अलजेब्रिक मेथड कंडीशन आई है ना। तो ग्राफिकल मेथड में कंडीशन क्या आई बेटा? अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा मन लगा के और इसको नोट करते चलिएगा। एक एक चीज नोट करते जाएंगे, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और सारी चीजें एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी, है ना। अच्छे से समझ रहे होंगे, नोट कर लिए होंगे आप ऐसा कर लिए होंगे। अच्छा लगेगा मुझे आप नोट कर लेंगे और कमेंट करेंगे कि सर मुझे समझ में आया। अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मन करेगा, बहुत अच्छा लगेगा तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, तो और अच्छा लगेगा। क्लियर? तो अब आप देखिए, हमने बताया कि मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। मैंने बताया कि पहले सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड होता है। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। समझ रहे हैं ना? ग्राफिकल मेथड मन लगा के समझिएगा। ये नहीं कि समझ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं दूसरी तरफ। मन लगा के अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। जब आप इसको सॉल्व अलजेब्रिक मेथड में कंडीशन आएंगी, अभी मैं सबको डिफाइन करता हूं। अब ग्राफिकल मेथड में भी कंडीशंस आती हैं बेटा, क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रा करते हो, सपोज करो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, और ये y एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, आपको पता है। आपने सपोज करो एक इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रा किया, वो ऐसे गया, और दूसरे से ग्राफ ड्रा किया, ये ऐसे गया, और जहां पर इंटरसेक्ट कर दिया उसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग। तो एक कंडीशन आती है इंटरसेक्टिंग। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो उसको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं, उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कम से कम उसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा बेटा, है ना। इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा कंडीशन ये आएगा बेटा, ये तो इंटरसेक्टिंग है। अब एक और आएगा जो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हैं? याद रखिएगा, जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, सपोज करिए एक ग्राफ आपने ये ड्रा किया और दूसरे इक्वेशन से भी, मान लीजिए ये है, आपने ये ड्रा किया और दूसरे इक्वेशन से भी यही आया, और ये कई जगह पर, कई पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों लाइन सेम एक दूसरे के ऊपर चली जाए, तो
कहते हैं उसको क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, मेनी सॉल्यूशन। इसी को हम कह देते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये कंडीशन हम बता रहे हैं किसकी, ये ग्राफिकल मेथड के लिए है। क्लियर, ओवरलैपिंग हो जाएगा, यानी कि हम एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी, वो कई सारे उसके पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके आते हैं। अब तीसरा आपके पास आता है क्या, पैरेलल लाइन, यानी दोनों ग्राफ से जब आप ड्रा करोगे तो पैरेलल लाइन होगी, यानी कि एक दूसरे को वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, और मैंने क्या किया कि एक ग्राफ हमारा ये गया, जब एक लीनियर इक्वेशन से मैंने जो लाइन ड्रा किया वो ए हुई और दूसरी लाइन ये हुई। अब ये दोनों क्या कभी इंटरसेक्ट कर सकती है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन रिमेन सेम, तो ये दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है बेटा क्या होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, नो सॉल्यूशन, इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ये कहलाता है हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड की कंडीशंस कहलाती है। इसी को हम कहते हैं क्या, नो सॉल्यूशन कोई नहीं। जैसे इसको कहा मैंने कंसिस्टेंट, इसको कहा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमें लग रहा होगा कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी पूरी क्लास की, ऐसा मुझे लगता है। अब एक चीज और आती है, अभी तो मैंने ग्राफिकल की बात किया बेटा, अब बात करते हैं किसकी, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रिंट आउट पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालना आपके लिए बहुत मस्त है, कॉपी में छापना जरूरी है, तभी तो नोट्स बनेगा और तभी आपको समझ में भी आएगा। कभी आप भूल गए तो समझ में आता रहेगा। क्लियर। अब बात आती है अलजेब्रिक मेथड में। अब यहां पर सपोज करो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन बनती है बेटा a1 अपान a2 अगर डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया, मतलब a1 और a2 के बीच का रेशियो इक्वल ना हो b1 और b2 के, यानी कॉफिशिएंट ऑफ y के रेशियो से कॉफिशिएंट x का रेशियो का, कॉफिशिएंट ऑफ x के रेशियो का दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कम से कम इसका एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, मतलब श्योर है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा, अगर डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप यहां लिख सकते हैं पैरेलल लाइन होगी। अभी आपको मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया था कि अगर पैरेलल होगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। समझदार है, पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझते ही होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। और एक कंडीशन और आती है बेटा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहां तो आप ये दिमाग में आना चाहिए कि यहां पहले वाले में सर ने कहा a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, c1 अपान c2 के बारे में तो बात ही नहीं किया सर ने।
नहीं, मैंने बात नहीं किया क्योंकि इसी दोनों से ही काम हो जाएगा। आप चाहे इक्वल C1/C2 रहता, इससे कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ इन्हीं को देखना था। यहाँ पर ये दोनों इक्वल, तो ये इक्वल नहीं था, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, और ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। अब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसी को कहा जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ग्राफिकल मेथड में आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें कहा जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि एक लाइन को दूसरी लाइन कई जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, या ये कह सकते हो कि ओवरलैप कर जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, उसको कहते हैं कोइंसाइड। क्या कहते हैं, कोइंसाइड, कोइंसाइड कहते हैं, कोइंसाइड हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये तो बात बनी बेटा इसकी कि हम इतनी सारी चीजें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। अब इतना तो जानते ही होंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अब ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्लास 10th में आप पहुंच चुके हैं। वेरिएबल तो आप जानते ही होंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कुछ भी हम मान सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब ये बात आ गई बेटा, मैंने आपको बताया कि एक तरीका होता है आपका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से मैंने समझाया कि ग्राफ के द्वारा जब दोनों इक्वेशंस की लाइंस ड्रा की जाएंगी, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट की तो इंटरसेक्टिंग होगी, उसी को कंसिस्टेंट कहेंगे। तो कंसिस्टेंट कहेंगे तो इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा, उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन मैंने बताया था कि जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो एक पहली वाली लाइन के ऊपर से ही दूसरी वाली लाइन चली जाएगी, यानी ओवरलैप कर जाएगी, उसको हम कहते हैं कोइंसाइड। क्या कहते हैं, कोइंसाइड, और उससे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इस पर डिपेंड होते हैं क्वेश्चंस। अब कंडीशन क्या हुई बेटा, क्लास 9th में जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे टू वेरिएबल का, तो वहां एक की वैल्यू सपोज करते थे, दूसरे की वैल्यू आती रहती थी। अब यहां पर ग्राफिकल मेथड में वही प्रोसेस होगा। दोनों इक्वेशन के लिए आपको कम से कम पहले इक्वेशन में x की 2 और y की 2, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 10 निकालो, 100 निकालो, 1000 निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है ना, सेगमेंट को ड्रा करने के लिए। तो कंडीशन ये आई कि यहां पर जब कंडीशन आप करते थे 9th में, तो क्या होता था कि केवल एक ही इक्वेशन होता था, तो उसमें एक की वैल्यू सपोज करते जाते थे, दूसरे की वैल्यू आती चली जाती थी। यही कंडीशन करना है ग्राफिकल मेथड में भी। ग्राफिकल मेथड में पहले इक्वेशन में कम से कम x की 2 और y की 2 वैल्यू निकाल लेना है, दूसरे इक्वेशन से भी कम से कम x की 2 और y की 2 निकाल लेना है। फिर पहले इक्वेशन का ग्राफ में लाइन ड्रा करना है। याद रखिएगा, हमेशा लाइन स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं बनेगा, पैराबोला नहीं बनेगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और दूसरे इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए तो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा, और कह दिया जाएगा कि इसका एक सोल्यूशन जहां पर इंटरसेक्ट होंगे तो x की जो वैल्यू होगी वही वो, और y की जो वैल्यू वो, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कह देंगे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। फिर उसके बाद क्लियर ज्यादा होगा जब ग्राफ में ड्रा करेंगे, ऐसे कॉपी में ड्रा करने से कभी कभी इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद जब इंटरसेक्ट नहीं किए, लाइन के ऊपर लाइन चली गई, तो कह देंगे भैया इसका हर पॉइंट ही सोल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है।
और जब दोनों लाइन एक दूसरे से कुछ दूरी बना के चले, कहता है डोंट टच मी, यानी टच मी नॉट। अगर ऐसी कंडीशन आई तो कह देंगे क्या कि ये पैरेलल लाइन भैया, इसमें से कोई भी कटी कुटा नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब बात आती है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे हैं, थोड़ा सा मैं इसकी उसका जिक्र कर देता हूं कि अलजेब्रिक मेथड से आप जब सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रिक मेथड में कंडीशंस आती हैं बेटा। पहला सॉल्यूशन होता है, एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, वो तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में एक एक एग्जांपल देके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारा चीज भेज देंगे। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन याद रखिएगा सीरियसली वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा जब अच्छा लगे तब, सब्सक्राइब करिएगा कब, जब शेयर करने से ज्यादा अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। ये 100% गारंटी है कि हाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर सॉल्व करने का तरीका होता है, एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, वो तो ग्राफिकल मेथड ही है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके बारे में हम अभी इसमें चर्चा कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको नया वीडियो बना के भेजते हैं कैसे करेंगे। फिर होता है एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, और एक और होता है बेटा, उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहां पर मैं एक एक चीज को करूंगा डिफाइन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आपने देखा बेटा, क्या होता है कि मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया, और दूसरा दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 दूसरा इक्वेशन दिया, सेकेंड इक्वेशन दिया, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को या सेकेंड इक्वेशन को। सपोज करिए मैंने ले लिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। जरूरी नहीं है कि हमने फर्स्ट लिया तो आप यही फर्स्ट लीजिए, आप सेकेंड ले लीजिए, आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा करे वो कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इस a1x इक्वल टू लिख देंगे माइनस b1y माइनस c1, या x इक्वल टू लिख देंगे माइनस b1y माइनस c1 अपान a1। ऐसा कर लेंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी x की वैल्यू को मैंने निकाल किसके टर्म में लिया, y के टर्म में। अब क्या होता है, जैसे क्रिकेट खेलते हो, जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, मैच के दौरान किसी प्लेयर को चोट लग गई, तो उस चोट वाले प्लेयर को क्या करते हैं, कोई ना कोई बंदा जो स्टेडियम के बाहर बैठा हुआ है उसमें, वो क्या करता है, वहां से आता है और इसको रिप्लेस करता है ना। है वो दूसरा, नाम दूसरा है, उसका काम भी दूसरा है, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करने आ गया। तो यही कंडीशन यहां पर भी है, गेम चालू हो जाता है। तो यहां गेम चालू करने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, और इसे ले जाकर के रख देते हैं कहां पर, सेकेंड इक्वेशन में। और जब सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं तो दोनों जगह पर y हो जाता है और y की वैल्यू आ जाती है। जैसे ही y की वैल्यू आ जाती है तो हम उस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो x की भी वैल्यू आ जाती है। तो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैं थोड़ा सा बस केवल डिफाइन कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूंगा एक एक एग्जांपल दे करके। अगली बात है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में कंडीशन क्या होती है कि कम से कम a1 a2 x वाले को या y वाले को बराबर कर लें, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए और दोनों के साथ साइन भी सेम हो जाए, और फिर दोनों को इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या होगा, y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, x वाला, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, और इसी x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगी,
क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं? वैल्यू जैसे ही रख देंगे x की तो y की भी वैल्यू आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको बताना होगा और इसका सॉल्यूशन करना होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट करो और वॉच करो इस वीडियो को। थैंक यू। प्लीज ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट नहीं करते हो बच्चा, आप कमेंट करोगे तो मुझे क्या है, क्या चीजें हमारे अंदर और रह जा रही हैं, उन चीजों को हम सुधार सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, जो भी हो सके और जितना भी हो सकता है हम आपको मदद करते रहेंगे। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बुरा संकट चल रहा है, बहुत बड़ी बुरा महामारी चल रही है। इससे अगर बच जाएंगे तो पढ़ाई होती रहेगी। घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।